अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल सब पे होगा। आज हमारा टॉपिक है बैगर सिस्टम जो हमारे माशरे में चल रहा है, और इस बारे में हमने सोचा चलो आज वीडियो भी बनाते हैं। साथ सलमान भाई बैठे हैं हमारे साथ, तो इनकी भी राय जानते हैं, अपनी भी राय देंगे। फिर आप लोग कमेंट्स में भी राय दीजिएगा कि आपकी नज़र में बैगर सिस्टम क्या जा रहा है और किस रुख पे जा रहा है। जी सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। अपना सुनाए बंटी भाई। अल्लाह का करोड़ा शुक्र है यार, ये वन। तो सलमान भाई, आज बैकग्राउंड सिस्टम में मैंने कहा चले हॉट टॉपिक है हमारे माशरे का, तो इसमें बात की जाए। तो आप किस नज़र से, किस रुख से देखते हैं इस चीज़ को? बंटी भाई, मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा कि भीख मांगना जी, जायज़ है क्या नाजायज़ है? सलमान भाई ने जो क्वेश्चन किया है कि भीख मांगना जायज़ है नजायज़ है, अल्लाह कमी पेशी माफ़ करे। मैं तो ये कहूँगा, कुरान पाक में इरशाद है कि जो लोग मजदूर हजरात हों उनके लिए तो जायज़ है। उनके अलावा कोई भी ना हक भीख मांगे, तो उनके बारे में ये इरशाद आया कुरान पाक में। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अल्लाह कमी पेशी माफ़ करे, कि क़यामत वाले दिन उन लोगों के चेहरों में मांस नहीं होगा। तो मेरी तो ये सोच सिस्टम है। तो अब आप क्या कहते हैं इस बारे में? और बंटी भाई, हम कैसे देखेंगे कि अब आप देख रहे हैं भिखारी सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। क्या सही है? हर चौक पे, सिग्नल पे, बेकरीज के बाहर। अब हम उसमें कैसे देखेंगे कि कौन इसका जाए, मतलब आप समझ लें कि हकदार है। हकदार है। हकदार है, ये हाँ जी। कंफ्यूज हो जाता है बंदा देने वाला भी। जी बिल्कुल। अब ये देखिए, यहाँ पे मेरी दो राय आ जाती हैं। एक तो आता है कि देखिए कि हम, अल्लाह करे हमें बहुत ज़्यादा नेकी की हिदायत दो, अल्लाह का करम हम पे हो, कि देखिए अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि ये बुरा है या ये अच्छा है। अल्लाह ताला हम पे रहमत भी करता है, हमें रिज़्क भी देता है, हमारे सिस्टम भी सीधे करता है, हमारी दुआएं भी कबूल करता है। तो वही बात आ गई कि ये जजमेंट का फैसला तो हमें अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। पहले मैंने आपको कह दिया है कि जी देखिए, हकदार तो वो है जो मुथाज मुथाज मीन मतलब मजदूर है। ठीक हो गया? तो वैसे अगर आपका जो क्वेश्चन, उसका जवाब तो यही बनता है कि मुझे तो ये ज़्यादा माफिया सिस्टम ही लग रहा है। ठीक है जी। इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने ना एक सिस्टम ऐड कर दिया है कि जी आप इस सिग्नल, जैसे आपने बात की, सिग्नल सिग्नल बकायदा बिकता है कि जी ये सिग्नल का ये रेट है, ये सिग्नल का ये रेट है। कभी आप तजर्बा करना कि आप अपना मूलिया चेंज करके, ठीक है, मेकअप वगैरह करके आप कभी वहां जाके कोशिश करो भीख मांगने की, आपको वो नहीं खड़े होने देंगे, आपको साइड पे कर देंगे। क्योंकि वो उनका सिग्नल है, उनकी जागीर है, उनके पीछे माफियाज के हाथ होते हैं। ठीक है जी, एक ये सिस्टम हो गया। दूसरा सिस्टम ये भी आता है कि मैंने, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो छोटे छोटे बच्चे इन्होंने उठाए होते हैं गोदियों में, यहाँ लटाए होते हैं, वो रेडी या वॉकर शॉकर में जो सिस्टम, उनको बकायदा इंजेक्शन लगाए होते हैं। मैंने तो नहीं एग्री किया इस बात के साथ। मैं कहा यार ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह माफ करे, इतने छोटे बच्चों पर जुल्म तो नहीं करेंगे। उन्होंने फिर मुझे आगे से एक बात की, कहते यार आपने देखा कि घरेलू बच्चा होता है, हम किसी घर जाते हैं या अपने घर के बच्चे, या मार्केट में देखें अक्सर, या रेस्टोरेंट में देखें, छोटा बच्चा जो बिल्कुल छोटा होता है, 2-4 माह साल से छोटा, अक्सर रो रहा होता है, जिद करता है, उसको भूख लगती है या कोई चीज मांगता है या कोई भी उसको मसला होता है। तो कभी आपने देखा है कि बेकारियों का बच्चा जो उन्हें गोद में या रेडी में रखा होता है वो रोता नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। वो हर टाइम सोया होता है। सख्त सर्दी हो या सख्त गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, वो आप उसको रोता नहीं देखोगे। तो उन्होंने मुझे कहा ये इंजेक्शन देके इनको अल्लाह माफ ने सुन किया होता है। ठीक है। और तो ये कहते हैं कि पता नहीं 800,000 रुपये, तबा सफार सोच के भी रोंडे खड़े होते हैं कि 800,000 रुपये ये बच्चे रेंट पे मिलते हैं इनको। इनका अपना ही सिस्टम होता है, रेंट पे लेके आके तो बच्चे दिखा के तरस दिलवा के लोगों को, तो इस तरह की कमाई करते हैं। और 4-4 5-5 हज़ार की दिहाड़ी लगाते हैं रोज। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाए तो ये तो बहुत गलत है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे चले जाए कि अल्लाह अच्छे को भी देता है, बुरे को भी देता है, तो वहां पे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर अल्लाह ने आपको दिया है, ठीक है, आप उसको रीच करो, अप्रोच करो। ठीक है। और उनके घर जाके देखो, उनका सारा सिस्टम देखो, तो वहां पे मंथली सिस्टम कर दो, या जब आपके पास ऐसा सिस्टम हो, एक्स्ट्रा है आमदन, आजकल हालात तो टाइट है सबके, ठीक है, समझ आती है, तो वहां जाके मदद करने की कोशिश करें। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही जो आजकल का सिस्टम माफिया बन चुका है। अल्लाह ने रात दी है सोने के लिए, दिन दिया काम करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे ये सिस्टम हो चुका है कि दिन के टाइम भी बहुत ज्यादा सिस्टम है बेकारियों का, और रात के टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है। और भाई आप मुझे बताओ कि देखो, आप एक बिजनेस कर रहे हो जो ऑनलाइन बिजनेस है, अमेरिका के साथ चाह रहा है जी, हमें रात को काम करना पड़ता है। ये भीख मांगने का कौन सा सिस्टम है कि आपको 3 बजे भी भिखारी नजर आ रहा है, जहीफ मर्द औरत नजर आ रहे हैं, जवान बच्चियां नजर आ रही हैं,
बच्चियों का क्या काम है सड़कों में भीख मारना, लेकिन इनका बिजनेस बन चुका है। अब रात को हम खाना खाने गए थे दोस्त सारे बाहर, तो वहाँ पे एक लेडीज आई, बड़ी रिस्पेक्टेबल लग रही थी, ठीक ना। तो उन्होंने निकाब वगैरह किया हुआ, तो ऐसे वो की चेन्स वगैरह सेल आउट कर रही थी। तो रात में 3 साढ़े 3 का टाइम था। अब दोनों बातें मेरे माइंड में है कि यार पता नहीं ये क्या चक्कर है, शायद ये जरूरतमंद है, शायद ये दूसरे तरीके पे है। मैं कंफ्यूज हो गया। वहां पे फिर मैंने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये किया कि उनसे एक सिंपल किचन खरीद लिया कि चले मैं मदद कर देता हूँ उनकी, ठीक है। लेकिन हम कंफ्यूज हो चुके हैं इस टॉपिक पे। तो अब आप बताओ, आपको मैंने डिटेल तो बताई, अब आप बताओ कि आप क्या सोच रहे हो इस सारे सिस्टम पे। इसलिए तो मैंने आपसे पूछा था कि ये हकदार का मतलब कौन हकदार है कौन नहीं, क्योंकि ये तो सिस्टम बहुत ज्यादा चल गया। अब तो चौक में खड़े होते हैं कि बाइक में पेट्रोल नहीं है, ऐसे ही है, बच्चे बिठाए हुए हैं, ऐसे ही है, पेट्रोल नहीं है, 50 रुपए दे दे, हमने तेल डलवाना है, हमने घर जाना है, ऐसे ही है। लेकिन वो जाते नहीं। तो बहुत ज्यादा इन्होंने ना सिस्टम बना लिया। कोई बाइक का पेट्रोल मांग रहा है, कोई बेलचा उठाया हुआ है कि जी मुझे दिहाड़ी नहीं लगी, बिल्कुल। कोई कहता है जी मुझे किराया दे दे। तो ये बहुत ज्यादा सिस्टम आम हो गया। लेकिन मुझे ओवरऑल अगर मेरी बात अब की जाए तो मुझे ये सिस्टम ना कुछ गलत तरीके पे लग रहा है, गलत रास्ते पे चल रहा है, मुझे जेन्युइन तरीका नहीं लगता। तो अब मुझे नहीं समझ आ पा रही इसको कौन कंट्रोल करेगा। हाँ, कभी कभार हमारी गवर्नमेंट एक्शन लेती है इस चीज़ पे, कि वो एक्शन लेते हैं और वो 15-20 दिन महीना सिस्टम चलता है या हफ्ता 10 दिन चलता है, वो सारे भाग वगैरह जाते हैं सिग्नल्स वगैरह से, उसके बाद फिर वही रूटीन शुरू हो जाती है। तो मुझे तो यही उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह इनको नेकी हिदायत दे, ठीक है, ताकि इन लोगों की वजह से जो हक धर्म का हक मारा जा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उम्मीद यही करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स भी हमारे इत्तेफाक राय करेंगे जो हम कह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं। बाकी व्यूवर्स आप भी बताइएगा कमेंट्स में कि हमने क्या सही कर क्या गलत कर।